हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th पॉइंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन को। तो नाम से क्लियर है, कोई ना कोई चीज़ कंबाइन कर रहा होगा। कम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहें तो जैसे विराट और अनुष्का शादी करके एक न्यू कपल का फॉर्मेशन किया विरुष का, उसी तरह से यहाँ पर भी दो कंपाउंड्स, दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ओनली वन न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, तब जाकर उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है केवल दो ही सब्सटेंस रिएक्ट करे या केमिकली कंबाइन करे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन कर सकता है। तो अब सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कितने तरह के, दो तरह के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन करके दो या दो से अधिक और एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। वो उसका प्रॉपर्टी जो होगा टोटली डिफरेंट होगा, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होगा वो एक्जोथर्मिक इन नेचर होगा। एक्जोथर्मिक प्रोसेस उसको कहेंगे जिससे एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, तो उसको हम लोग एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। On the basis of combining substance, nature of combining substance, it is of three types. First one is between elements। आपको पहले बता दिए एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन, एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन करेगा। तो अब एलिमेंट भी कंबाइन कर सकता है, एलिमेंट कंपाउंड भी कंबाइन कर सकता है, कंपाउंड भी कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पर थ्री डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज बिटवीन एलिमेंट्स, सेकेंड वन इज बिटवीन कंपाउंड और थर्ड वन इज बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो एल्यूमिनियम क्या है, एलिमेंट है, और क्लोरीन क्या है, ये भी एलिमेंट है। तब जाकर के किसका फॉर्मेशन किया, कंपाउंड का। वो कौन सा कंपाउंड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। सेकेंड एग्जांपल है हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अब देखिए यहाँ पर जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें जिंक ऑक्साइड कंपाउंड है और ऑक्सीजन एलिमेंट्स और जिंक भी क्या है, एलिमेंट है। तो बिटवीन एलिमेंट्स कंबाइन करके अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। सेकेंड है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड अ कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अगर एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन करता है तब जाकर के अगर न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, सिंगल न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे SO2 अगर O2 के साथ कंबाइन करता है तो SO3 का फॉर्मेशन करेगा। जैसे CO अगर O2 के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो CO क्या है, कंपाउंड, SO2 क्या है, कंपाउंड, दोनों ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट। तो कंपाउंड एलिमेंट के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पर भी कंपाउंड एलिमेंट के साथ कंबाइन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। नंबर ऑफ कंपाउंड कितना फॉर्म हो रहा है, ओनली वन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट टू और मोर देन टू हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑलवेज वन होगा, वन टाइप्स के होंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपका थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स। अगर दो कंपाउंड
रिएक्ट करता है तब जाकर के न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, सिंगल न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो तब जाकर के उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर H2O के साथ कंबाइन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स डिफरेंट फ्रॉम वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। अगर SO3 H2O के साथ कंबाइन करेगा तो H2SO4 का फॉर्मेशन करता है, और H2SO4 एसिड है, H2O क्या है आपका, वाटर है, ये तो सल्फर ट्राईऑक्साइड है। तो SO3 कंपाउंड है, H2O क्या है, कंपाउंड है, और दोनों कंपाउंड मिलकर के तीसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। थर्ड एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड अगर CO2 के साथ कंबाइन करता है, CO2 भी कंपाउंड है और कैल्शियम ऑक्साइड भी कंपाउंड है। अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड को रिएक्ट किया और तीसरा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, CaCO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से आप देखें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। फिर से अगर आपको रिमाइंड कर दें तो दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड या फिर एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन करता है और सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, बिटवीन एलिमेंट्स, बिटवीन कंपाउंड्स एंड बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ओके, थैंक यू।